प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैनुअल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स से। इस लेक्चर में प्रारंभिक अवकलन एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन का टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन और फार्मूलों को सीखा था। आज हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो के PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। मैं आपसे चाहूँगा कि अपना एक कीमती फीडबैक जरूर दीजिए। तो टोटल 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं। 10 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, हमको अवकलन ज्ञात करना है सभी का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे करना क्या है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस तरह के जब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हो ना, तो हमको करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा। कुछ ऐसा वर्कआउट ऑफ करें आप, जिससे जो ये स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट है ना, ये फिनिश्ड हो जाए। तो आप देखिए, जानते हो इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन, ये आप जानते। तो इन्हीं दोनों में से आप एक जो सुटेबल हो उसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ माइनस है तो ये नीचे वाला लगा देंगे, और यहाँ प्लस है तो ऊपर वाला लगा देंगे, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है। इज इम्पॉर्टेंट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस, माइनस का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा आपका 1 कैंसिल, 2 कॉस, फिर से अंडर रूट में अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस, यहाँ से 2 कैंसिल और हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट में आपका आ गया tan स्क्वायर, अदरवाइज tan x, इसको जैसे कह सकते हो y इक्वल टू मान लीजिए 1 है। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो अब इसका जनरली मीनिंग क्या हो गया, y dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू हियर d अपॉन dx tan x। और tan x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स, ओके, ठीक है बेटा। इज द बेसिक फंडामेंटल। तो y जो है, मतलब इसका जो x के सापेक्ष अवकलन निकला dy dx, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x अंडर रूट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज द बेसिक, ठीक है। बहुत आसान था, एक छोटा सा क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस साइन 2x। दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू, हम कंसिडर कर लेंगे 1 प्लस, यहाँ पर दिया है आपका साइन 2x, और ठीक। तो सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को हटाना है आपको। तो एक और आप फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू, तो इसी का यूज कर लीजिए और पहले स्क्वायर साइन को रिमूव कर दीजिए, स्क्वायर रूट वाले साइन को जो वर्ग करड़ी में है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जो हो जाएगा दिस इज 2 साइन एक्स इंटू, ये सब बेसिक ट्रिक है जिस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इसका होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला कंसेप्ट। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया आपका साइन एक्स प्लस दिस इज 1। अब x के सापेक्ष अवकलन मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा d बाई डी एक्स और फिर ब्रैकेट में हियर दिस इज द साइन एक्स प्लस दोनों टर्म का अलग अलग कर लेंगे d बाई डी एक्स और यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा प्लस d बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक, जैसे dy बाई डी एक्स साइन एक्स का आपको पता है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स हो गया और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां से आ जाएगा माइनस। ठीक, दैट वैल्यू इज हियर और लेफ्ट हैंड साइड आपको पता ही क्या है दिस इज डी वाई अपॉन। सो वाई की वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो तो डी बाई डी एक्स वाई की वैल्यू है 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट ठीक इज इक्वल टू cos x माइनस इसका अवकलन। ठीक, दिस इज द बेसिक। आइए थर्ड नंबर्स को देखते हैं। इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन जो है थर्ड देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 4 sec x इंटू साइन एक्स कोसेक कॉस, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देखिए जो बेसिक रूल है बेटा यहाँ पर समझना होगा इस पैटर्न को कि यहाँ से जो वर्कआउट है y, तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू यहाँ से अगर 4 sec x है तो 4 sec x को हम क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड कर रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं तो 4 इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स हो सकता है और इंटू में साइन एक्स। ठीक, प्लस कोसेक है तो 1 अपॉन साइन एक्स और यहाँ से कॉस एक्स और माइनस 5 टेन एक्स है नो प्रॉब्लम और कॉट को 1 अपॉन टेन एक्स लिख लीजिए। दैट्स क्लियर। बस अब ये रूल्स अगर आप समझ लिए तो बस अब इसको कर पाएंगे। देखिए y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। कॉस अपॉन साइन को हम कॉट कह सकते हैं, साइन अपॉन कॉस है तो सो टेन हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया तो माइनस दिस इक्वेशन नंबर। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए x के सापेक्ष अवकलन का मतलब हो गया कि dy अपॉन यहाँ पे हम dx कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में d अपॉन dx द 4 10x प्लस cot x माइनस सभी टर्म का करेंगे 1 बाई 1 तो इस 4 तो है तो 4 तो कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका आउटसाइड कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स और 10 प्लस d बाई डी एक्स कॉट एक्स और माइनस d बाई डी एक्स एक अचर पद। तो 4 10x का आप जानते हो क्या होता है सेक स्क्वायर, कॉट का होता है माइनस कोसेक माइनस ए अचर पद है, अचर पद का क्या होता है 0। ठीक है, दिस इज द आप जानते हैं अचर पद का जब अवकलन हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। दिस इज द डी वाई ऑन डी एक्स। बस ये वैल्यू आपकी मिल गई, दिस इज द 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर्स द बेसिक प्रॉब्लम है जिनको हम करेंगे यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हो आप। अब मेन मुद्दा है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
द बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो टास्क ये हो कि आपको यू बाई वी रूल अभी अब हम नहीं जानते हैं, तो हमको यू बाई वी अभी यूज नहीं करना है। हम एक फार्मूला जानते हैं tan a प्लस बी। ध्यान रखिए, अब बेसिक फार्मूले से हैं, अभी यू बाई वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिवीजन रूल को नहीं कर रहे हैं। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, तो इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। y इज इक्वल टू, हम इसको 1 को अगर हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस, क्योंकि tan है तो tan इंटू tan पाई बाई 4 कर लीजिए इंटू tan x कर लीजिए। इस y को हम क्या लिख सकते हैं, अब बेसिक फंडामेंटल है, समझ लीजिए, इज द रूल्स। तो आप लिख सकते हो tan x प्लस पाई बाई फोर। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan यहाँ पे d बाई dx और tan x प्लस पाई बाई 4। देखिए, अब ये थोड़ा सा चूंकि अभी डायरेक्ट वाले फार्मूले से अलग है, बट इसको हमें करना है। तो tan का होता है सेक, इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाई, और इनटू में ये जो पार्ट है ना d बाई डी एक्स प्लस पाई बाई 4, इसका फिर से हम अवकलन कर देंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, जब x के जगह पे अलग है तब की बात करेंगे, ठीक है। रूल्स की बात अगर हम करेंगे तो रूल्स समझ लीजिए, जैसे ऐसे लिखा हो टी बाई डी एस स्मॉल एक्स है, और यहाँ पे हम tan और यहाँ पे कैपिटल एक्स है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर कैपिटल एक्स तो होगा ही, साथ में डी बाई डी एक्स होगा, और इस कैपिटल एक्स का फिर से करेंगे। इसी को हम चेन रूल कहते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहां से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक, और यहां से इस एक्स का करते हैं हम तो क्या आ जाता है 1, और इस कांस्टेंट का आ जाएगा 0, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डी बाई डी एक्स हो गया 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x बराबर में आ जाएगा इक्वल टू में से सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाई, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले पार्ट पर। यहाँ इज इंपॉर्टेंट है फिर से, पांचवा। देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं इस tan a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ऊपर माइनस है, तो ये आप जानते हो कि tan a माइनस tan b और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू, इसी को यहाँ पे अप्लाई करना। तो y इज इक्वल टू है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सिंपल tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई, यहाँ से फिर से 1 रहने दीजिए, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो y इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं आप tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, वैल्यू इज क्लियर। अब देखिए, जैसे ही फाइंड आउट हो गया, अब एक x चूंकि निगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव कर लीजिए तो आसान हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया तो x माइनस पाई बाई, और tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan x माइनस पाई बाई, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो dy अपॉन dx माइनस डी बाई डी एक्स, नाउ दिस इज tan x माइनस पाई बाई 4, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे माइनस हो गया, अब इस tan का क्या होगा, सेक, तो सेक स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4,
और फिर x माइनस पाई बाई 4 का हम फिर से कर देंगे इनटू में, दिस इज द x माइनस पाई बाई। तो जैसे फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर x माइनस पाई बाई। दैट इज द इम्पॉर्टेंट। हो गया। तो बस इसी तरह से सभी क्वेश्चन जो हैं उनको आप कर सकते हो। अब आइए, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 5, 6 और ये जो 10 नंबर्स हैं, यहाँ से इनको हम कॉपी कर ले रहे हैं। अभी सभी बेसिक प्रॉब्लम हैं जिनको 1 बाय 1 आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। 6 नंबर देखिए बहुत आसान है, 7 भी आसान है, बहुत टफ नहीं है। 6 नंबर में क्या है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x और माइनस 1 अपॉन कॉट x। तो इसको न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे तो tan का क्या होता है, कॉट x हो गया, और माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, tan। बस अब x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स कॉट x माइनस d बाई डी एक्स टेन एक्स। ठीक, तो कॉट x का डिफरेंशिएशन अवकलन आप जानते हो क्या होता है, माइनस कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर x, और टेन का क्या आप जानते हैं, टेन का होता है सेक स्क्वायर। बस हो गया, कहानी खत्म। ये 7 नंबर्स बात करते हैं। 1 प्लस है, इधर लिखते हैं क्योंकि बड़ा हो सकता है। तो 7 नंबर से द y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स ऑन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसको सिंपली पहले स्क्वायर रूट को हटाना है। तो y इज इक्वल टू, आप साइन 1 को क्या लिख सकते हो, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर्स में भी यही हो सकता है, यहाँ पे तो एक्स बाई 2 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बाई 2 वाला सिंबल वर्क कर रहे थे, बाई 2 कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक, अंडर रूट्स ये हो जाएगा आपका। अब उस पर लिख सकते हो आप कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर्स में भी यही काम कर सकते हैं आप, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर और अंडर रूट्स। तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। और डिनोमिनेटर्स में हियर इज आल्सो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। यहाँ से न्यूमरेटर से cos x बाई 2 को कॉमन कर लीजिए। तो cos x 2 न्यूमरेटर से कॉमन करेंगे तो यहाँ cos निकल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस जाएगा आपका tan x बाई 2। और डिवाइडेड में यहाँ भी फिर से डिनोमिनेटर से कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2। ठीक, ये पार्ट कैंसिल। दिस इज द y इज इक्वल टू, जो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया हमको, 1 प्लस tan x बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस tan x बाई 2। ठीक, अब इसको बेटा फिर से रीअरेंज कर लेते हैं जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे। तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और माइनस यहाँ पे हो गया आपका प्लस tan x बाई 2, और डिवाइडेड में यहाँ पे फिर से वही 1 तो रहने दीजिए, 1 माइनस। ठीक, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई, इज द y इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो tan x बाई 2 प्लस पाई बाई, ये आपका अवकलन
ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। y x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसको। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई dx, दिस इज द tan x बाई 2 प्लस पाई बाई, देखिए tan का क्या होता है, सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। और फिर इस वाले पार्ट का फिर से करेंगे हम, मतलब इनटू में, तो d बाई डी एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4, इसी को हम कहते हैं चेन रूल। हम आगे बात करेंगे इस पर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए दिस इज सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। और बेटा यहाँ पे देखिए, अब इस वाले पार्ट का करेंगे, x का हमारे पास अवकलन होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 1/2, और इस अचर पद पाई बाई 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक, दिस इज द 1/2, यह सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस पाई बाई, यही आंसर हो जाएगा। इस पार्ट का अवकलन हम अगर कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, ये टर्म फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर हो गए। अब 8 नंबर सेम पैटर्न्स पे है, तो आप इसको कर लीजिए होमवर्क। ठीक है, 9 नंबर और 10 नंबर्स की बात करते हैं। 9 नंबर्स की बात करते हैं। y की पावर क्या है, 10 के पावर x है। देखिए 10 के पावर x है, तो दिस इज द dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स 10 के पावर x। ठीक, अब फार्मूला मेन है, अगर आप फार्मूला जानेंगे तो कर पाएंगे। d बाई डी एक्स ए पावर x क्या होता है, इज द a पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e, बस यहाँ पे वही काम है। तो दिस इज 10 के पावर x लॉग 10 हो जाएगा टू द बेस e, ये हो गया आंसर। ठीक, आइए 10 नंबर। y इज इक्वल टू है आपके पास रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, तो a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 2। इसको आप अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स हो गया, माइन प्लस d बाई डी एक्स और ये x के पावर माइनस 1 कर लीजिए, माइनस d बाई डी एक्स और माइनस सिर्फ 2। तो इसका फार्मूला फिर से d बाई डी एक्स इज द x के पावर n क्या होता है, एन एक्स के पावर n माइनस, ये फार्मूला होता है, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 1 है, 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 x के पावर माइनस 1 और फिर माइनस 1 और माइनस 0। कांस्टेंट टर्म का जो अचर पद है उसका क्या होता है अवकलन, 0। ये हो गया 1, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन डी बाई डी एक्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन इसका, दैट इज आंसर। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन थे जिनको हमने कर लिया। तो अब आने वाले लेक्चर्स में फिर अब इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आएंगे और उनको करने का प्रयास करेंगे कि डिवीजन होता है, दो फंक्शन के मल्टीपल है, उनको हम कैसे करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।